नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है। और सबसे पहले बता दें साथियों आप सभी को कि भ्रामक खबर या फिर भ्रम बहुत तेज़ी से फैलता है। ओएमआर सीट को लेकर के भी हमने आप सभी को पहले बताया था कि ओएमआर सीट में ओरिजिनली यानी वास्तविक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने शुरुआत के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, जहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उन्होंने, तो उसको जो नीचे वाला जो डिजिटल आंसर की डिजिटल जो उसमें ओएमआर शीट आपकी थी, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं थी, तो उसमें जहाँ से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसी को क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया गया था। लेकिन आपका एक भी आंसर गलत आपको नहीं मिला होगा। हमने बहुत सारे ओएमआर शीट को देखा, चेक किया उसको। और सेकंड चीज़ देखिए, अगर आपने एक गोले के अलावा उसी क्वेश्चन के किसी दूसरे गोले में अगर आपने पेन चला दिया है तो वहाँ पर स्टार बनना फिक्स है। ये तो गलती है ना, ये अभ्यर्थियों की गलती है। किसी किसी अभ्यर्थी ने 3-3 गोले में वहाँ पे पेन चला दिया है, तो ऐसा थोड़ी करना होता है। ये सभी चीज़ें ऐसी ही होती हैं जिसकी वजह से आपका उस क्वेश्चन पे इवैल्यूएशन नहीं होता है, या फिर उस पर स्टार मिल जाएगा, या फिर उस पर मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। यही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने ओएमआर शीट में अपने रोल नंबर में ही कुछ गोला छोड़ दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ओएमआर शीट को देखा। अब किसी की ज़्यादा गलती हो, यानी कि एक ही रो में आपने दो दो गोला रंग दिया हो, दो दो गोला आपने फिल कर दिया हो, यानी जिनके में ज़्यादा गलती, कुछ ऐसी इस प्रकार की त्रुटियाँ आ गई थी जो कि नहीं होना चाहिए। भावी शिक्षक हैं आप सभी, तो किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अगर इस तरह की चीज़ें होती किसी भी भर्ती में, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उनके रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को की ये शिकायत थी कि हमारा ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सीधे-सीधे हम बीपीएससी पर या जो भी अभ्यर्थी होते हैं उन्होंने इस तरह से बोला था कि वहाँ पर चीज़ें सही तरीके से नहीं हुई, जबकि ओएमआर शीट बिल्कुल सही था। बस वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो रहा था, और ये सिर्फ़ उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ में हुआ है जिन्होंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। अगर आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट किया है, बाद में आपने बीच में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा हो, उससे मतलब नहीं था। बस शुरुआत में क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की ओएमआर शीट में प्रॉब्लम आई थी। और स्टार, किसी क्वेश्चन पर स्टार सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट में देखने को मिला है जहाँ पर उनसे त्रुटियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। अब कहने के लिए चाहे जो कोई भी अभ्यर्थी बोले, लेकिन जो चीज़ें हमने भी देखी, आप सभी ने देखा होगा, तो गलती है तो गलती मानना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी त्रुटि आ रही थी कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है, तो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसको सीरियल नंबर 1 से डिजिटल वाले आंसर की में दिखा रहे थे, तो उसको बीपीएससी ने नोटिस जारी करके ये बोला है कि दोबारा से हम ओएमआर शीट को अपलोड कर देंगे साइट पर सभी अभ्यर्थियों की। फिर उसी समय हमने आप सभी से कहा था कि ओएमआर शीट या आपत्ति की डेट से आप लोग मत परेशान होइए, आने वाले नेक्स्ट वीक में इसी ओएमआर शीट के पैरेलल में आंसर की आ जाएगी। ओएमआर शीट से और आंसर की से क्या मतलब है, आ सकती है आंसर की, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। और बड़े बड़े लोग चैनल वाले भी आप देखेंगे कि जो भी एक भ्रामक खबर किसी ने एक बार बता दिया तो वही चीज़ें हर जगह फिर होने लगती हैं, चलने लगती हैं। इसी तरीके से आंसर की को भी लेकर के आप सभी देखेंगे कि सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, और सितंबर फर्स्ट वीक में तो हमने रिजल्ट आप सभी को बता रखा है एक्सपेक्टेड। और आप देख लीजिएगा सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी अपडेट मिलेगी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले उन खबरों को, उनकी ऑथेंटिसिटी को हम चेक कर लें अच्छे से, और जो भी सही अपडेट रहती है वही जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है अपडेट आंसर की को लेकर के। और कटाव को लेकर के आप सभी से हम फिर से रिपीट कर रहे हैं साथियों कि जो कुछ भी पोल्स वगैरह कराए जाते हैं उसमें 50% भी वो सही नहीं होते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने लैंग्वेज वाले नंबर भी जोड़ लेते हैं, जो भी 9-10 नंबर उनके यहाँ 15 नंबर 16 नंबर आ रहे होंगे उसको भी जोड़ लिया जा रहा है, तो पोल उसकी वजह से सही नहीं हो पा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा भी था कि क्या वो नंबर जुड़ते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी यही नहीं पता है कि वो नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। तो अब आप सभी समझ सकते हैं कि कितना पोल वहाँ पे सही होता होगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, जो डाउट वाले प्रश्न है या फिर जहाँ पर स्टार लगे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि दोबारा से ओएमआर सीट आएगी, या फिर उन लोगों ने अपनी गलती मानी नहीं, उनको लग रहा है कि हमें इस पर अंक मिलना चाहिए जब रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से 2-4 नंबर 5 नंबर लोग जिन मतलब जो भी बताने वाले हैं, हम सबके लिए यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन
जब रिजल्ट आएगा या फिर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी और जब आपका ओएमआर शीट भी दोबारा से आ जाएगा साइट पर, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करने पर 4-5 नंबर सभी के, 2-3 नंबर सभी के कम हो सकते हैं। और अभी जब ओएमआर शीट आई थी और अनऑफिशियली भी आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थी जिनके स्टार लग गए हैं या फिर किसी अन्य रीजन से, तो 1 नंबर 2 नंबर तो वैसे भी सबके कम हो रहे थे। बहुत ऐसे कम ही अभ्यर्थी थे जिनके नंबर कम नहीं हुए। तो ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, दोबारा से ओएमआर शीट आने दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कम हो सकते हैं। और इस बार भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, एग्जाम से लेकर के और जो भी अभी प्रोसेस चल रही है और रिजल्ट तक के लिए पूरी प्रक्रिया में। सीटेट वाला इशू भी सॉल्व हो चुका है, तो 6 to 8 वाले में सॉल्व हो चुका का मतलब है कि सभी को समझ में आ चुका है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट वाले, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हालांकि फीमेल अभ्यर्थियों को ये भ्रम था कि नहीं हम 82 नंबर पे क्वालिफाइड होंगे, लेकिन सभी को समझ में आ चुका है। तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस बार फॉर्म नहीं भरा था या फिर एग्जाम नहीं दिया था। अगर उनमें से अभ्यर्थी होंगे तो फिर उनका भी रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं सीटें तो खराब होंगी उनकी वजह से, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, या फिर अभ्यर्थी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो मांग तो की गई थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की, और पहले काउंसलिंग या डीबी करा लिया जाए। लेकिन इस तरह की मांग पर अगर वास्तव में अगर इस पर अमल में लाया गया होता तो 4-6 नंबर कट ऑफ आपकी और कम गई होती। फिर भी साथियों सभी में पीआरटी हो चाहे जूनियर हो, सभी में कट ऑफ अभी जो भी कट ऑफ वायरल हो रहा है उससे कट ऑफ थोड़ी सी कम ही रहेगी। चलिए आप सभी यहाँ पर ये रीड कर लिए होंगे ऑलरेडी कि TRA 3 आंसर की सोमवार से अगले सप्ताह, यही अपडेट हमने सेम अपडेट आपको सभी को हमने दिया था कि नेक्स्ट वीक से आप सभी मान करके चले कि आपकी आंसर की आ जाएगी। जबकि आप देखेंगे कि जो भी आपत्ति वाली डेट थी ओएमआर शीट से, तो सब लोग यही बता रहे थे, हमने भी देखा कई जगह, हमने भी देखा ग्रुप वगैरह में भी कि वहाँ पे सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा आंसर की। तो फिलहाल में आप सभी देख सकते हैं जो भी अपडेट हमने आप सभी को दी थी, तो आंसर की नेक्स्ट वीक से आ रही है। 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है अभी भी, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लगभग आप इसको 100% सच मान करके ही चलें। तो सोमवार से आंसर की डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, पहली प्रोविजनल आंसर की। हालांकि 1 दिन में सभी आंसर की को अपलोड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 3-4 दिन का समय लिया जा रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक के लिए आप देखेंगे तो शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो सोमवार या फिर मंगलवार से आप आंसर की देख पाएंगे, और जब आंसर की आएगी तो उसी के साथ आपत्ति वाली डेट भी आ जाएगी। और उम्मीद है कि अगस्त लास्ट तक या सितंबर की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फाइनल प्रोविजनल वाली आंसर की आती है वो भी आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट आने में जितना भी समय लगे हफ्ता 10 दिन का, तो वही सितंबर फर्स्ट वीक हमने आपको बोल रखा है। तो लगभग आप 5 से 10 सितंबर तक मान करके चलें, या 15 सितंबर से पहले पहले अगर बहुत लेट हुआ तो। और आने वाले सप्ताह में ही ओएमआर शीट भी दोबारा से डाउनलोड की नोटिस आ सकती है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी TRA 3 को लेकर के। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी उसकी अपडेट समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को आपको प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।